जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में, तो चाहे वो हमारा यूपी बीएड हो या फिर बिहार बीएड हो या फिर कोई अन्य बीएड हो, है ना। सभी के अंदर में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि करंट अफेयर्स से हर साल हमें 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम लोग करंट अफेयर्स 2022 की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और जो आपका सितंबर अक्टूबर है ना, सितंबर अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और चूंकि 13 अगस्त को एग्जामिनेशन हुई थी बिहार बीएड की, और वहां से ही हमारा यूपी बीएड हो या बिहार बीएड हो, अगस्त के बाद ही हमारा पूछा जाएगा। तो पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमको करना है, जिसमें से लास्ट 6 मंथ का हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सितंबर से लेकर के जो हमारा मार्च तक का करंट अफेयर्स होगा इसको बहुत अच्छे से हम लोग करके एग्जामिनेशन में जाएंगे, या फिर एग्जामिनेशन डिले होगी तो हम इसको अप्रैल मई तक का भी कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा हमारा करंट अफेयर्स की तैयारी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद भी और पार्ट आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कैसे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को आप ड्रीम सेवक आईएएस पर, हर एक क्लास की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करें। जैसे ही आप ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करेंगे तो यहाँ पर बीएड 2022 वाली ग्रुप आपको मिल जाएगी, और इसके साथ साथ जो है आपको ड्रीम सेवक आईएएस का जो हमारा चैनल है ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इनको आप ज्वाइन कर लें, हर एक क्लास की अपडेट यहां से मिलेगी। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे साथ साथ आपको रिप्लाई भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना? ऑप्शन ए नमामि गंगे मिशन, बी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, या फिर अमृत 2.0, या डी नंबर आयुष्मान भारत मिशन। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? तो देखिए, नमामि गंगे मिशन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के समय में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो भी पूरे 3 वर्षों के लिए। तो अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से सवाल आएगा तो आंसर हमारा यही होगा। ऑप्शन ए है रेखा शर्मा, बी श्रुति सिंह, सी अनिंदा दत्ता, या फिर डी रेखा श्रीवास्तव। तो देखिए, रेखा शर्मा को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूरे 3 वर्षों के लिए। तो अगर सवाल ऐसा भी आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा। इस चीज को हमको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स से है, युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप पोर्टल जारी किया गया है? पीएम दक्ष ऐप या पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। और ये जो स्कीम है, ये जो ऐप है वो युवाओं के कौशल के लिए है। तो ये 2 चीजें हमको यहाँ से जानकारी मिलती है कि पीएम दक्ष जो है ये एक तो कौशल विकास के लिए है, दूसरा ये हमें जानना है कि किस मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, और डी नंबर में है सहकारिता मंत्रालय। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष ऐप और पोर्टल का शुरुआत किया गया है, और ये पोर्टल या ऐप जो है वो युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर का निर्माण किया है? भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर का निर्माण किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, और ये जो टावर है वो भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टावर के बारे में ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एवं ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर है ना। तो बताइए कहाँ इसका किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा बी लद्दाख के अंदर में। लद्दाख में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण किया गया है, और ये जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित किया गया था। ये जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था ये किससे संबंधित था, यही पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित, बी छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए लाया गया था, सी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए लाया गया था,
या फिर डी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित था। संविधान में हाल ही में 2021 में 127वां संविधान संशोधन लाया गया था। ये 127वां संविधान संशोधन किस चीज से रिलेटेड था? तो याद रखिएगा कि 127वां संविधान संशोधन के अंदर में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी लिस्ट जारी करने का अधिकार जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला वाटर प्लस मिशन ये जो है ये किस शहर किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? सूरत को, इंदौर को, चेन्नई को, बेंगलुरु को। इंदौर को जो है ये वाटर प्लस शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर है जिसे वाटर प्लस घोषित किया गया है ना। इससे आगे जाने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर जितने भी तरह के बीएड होते हैं उनके एंट्रांस, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन और साथ ही साथ जितने सारे बीएड क्वालिफाइड होते हैं या बीएड में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बाद में सीटेट क्लास भी चलाया जाता है। तो सीटेट की पूरी तैयारी भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी और करंट अफेयर से रिलेटेड सारी क्लासेस तो आपको मिलती रहेगी। काफी यूजफुल चैनल है। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है चैनल आपके यूज में आ सकता है तो आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है इसको दबा करके और साथ ही साथ बगल में एक घंटी आएगा उसको दबा करके आप ऑल का ऑप्शन चुन लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, भारत में ऐसा पहला फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जो हिमालयन रीजन में हो रहा है और इसकी मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। देखिए लद्दाख के द्वारा जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी, यानी लद्दाख में ये फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर में, केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया है जिसके तहत कमर्शियल तथा प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, है ना। आपने देखा होगा पॉल्यूशन का मुद्दा दिल्ली के अंदर में काफी ज्यादा गरमाया हुआ रहता है हर साल, खास करके जब ठंडी में फॉग जमता है तो पता चलता है कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है जिससे रास्ता तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी को देखते हुए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया गया है, यानी उसको बंद करके, है ना, उसको जो है फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और वहां पर उसकी जो है पूरी तरह से तोड़ करके नई गाड़ी उसको पिघला करके बनाया जाता है। ये जो स्क्रैप पॉलिसी है ये कितने वर्ष के बाद स्क्रैप पॉलिसी किसी भी प्राइवेट गाड़ियों पर या कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगा? ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन हो जाता है हमारा कमर्शियल के लिए, दूसरा प्राइवेट गाड़ियों के लिए। तो यहां पर देख लीजिए 15 से 20 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि कमर्शियल गाड़ियों को जो है हर 15 साल अगर पुरानी कोई कमर्शियल गाड़ी है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसकी जो है लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, वो रोड पर नहीं चल पाएगी, है ना। दूसरी जो है आपकी प्राइवेट गाड़ियां, तो 20 साल से ज्यादा अगर पुरानी गाड़ियां हैं तो उसको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यहां पर सबसे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यह है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ ही साथ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि ये दोनों ये किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से संबंधित है, हरियाणा से है, पंजाब से है या फिर गुजरात से है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों को रामसर स्थल में डाला गया है ना। आपको ये पूछा गया है कि ये किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये दोनों जो साइट्स हैं ये हरियाणा से संबंधित है। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ ही साथ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। एक तरफ आपके इंग्लिश में ये जो है आपके बुक्स के नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ हिंदी में जो है ये आपके राइटर्स के नेम लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु। बी, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति। या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, अनुराधा राय। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? यहाँ पर एन आइडियल वर्ल्ड ये कुणाल बसु के द्वारा लिखा गया है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है ना। दूसरा है हमारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये भी
केजे अल्फोंस के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। सुधा मूर्ति के द्वारा हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, अनुराधा राय, ये अनुराधा राय के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह से हमारा सबसे करेक्ट आंसर जो है वो हो गया हमारा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल, धृति बनर्जी, है ना, हेमा श्रीवास्तव या फिर अनिंदा दत्ता? तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को हाल ही में जो है जोया अग्रवाल भारतीय महिला हैं और इसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप पर चुना गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ, इसका थीम क्या था, है ना, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, बी सेल्फ रिलायंट इंडिया, सी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो हम लोगों ने मनाया है ना हाल ही में, है ना 2021 के अंदर में, इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? ये जो मारबर्ग वायरस है ये किस देश में आया था? गिनी में, कांगो में, चीन में या फिर नाइजीरिया में? मारबर्ग वायरस देखिए चीन में तो आया नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर चीन में आता तो हमारे डायरेक्ट नजर में आता। अब ये तीन ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर होगा? तो सही आंसर होगा गिनी। मारबर्ग वायरस जो है वो गिनी का मामला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मानस, बी काजीरंगा, सी भितरकनिका या फिर डी कुनू। तो देखिए यहाँ पर काजीरंगा को जो है, काजीरंगा एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है और ये भारत का ऐसा पहला हमारा नेशनल पार्क है जिसको सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जिसे सैटेलाइट फोन से जोड़ा गया है, उनका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया। इस विमान निर्मित जो भारतीय निर्मित विमान वाहक पोत था, इसका नाम क्या था? विक्रम, रक्षक, विक्रांत या फिर अर्जुन? बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए विक्रांत जो है ये भारत के द्वारा निर्मित, है ना, विमान वाहक पोत था और इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था। तो याद रखेंगे कि विक्रांत जो है भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद, जिसको इंग्लिश में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद ये भारत का है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयदीप गोविंद, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी HL दत्तू या फिर डी महेश मिश्र? बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 115वां, 116वां, 117वां या फिर 118वां? बताइए क्या आंसर होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 117वां, है ना। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए नाम उस प्रोजेक्ट का था E100 प्रोजेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये एक किताब है। इस किताब के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 कौन सी पुस्तक ने जीती है? तो आंसर होगा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन से राइटर को सम्मानित किया गया था इसके लिए? तो याद रखिएगा डेविड डियोप। डेविड डियोप के द्वारा ये किताब लिखी गई थी और इसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक स्टार गेजिंग
द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले या फिर कपिल देव? बताना है आपको क्या आंसर होगा इसका। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने ही इस किताब को लिखा है, स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसका सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति को दिया गया है या किस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड बनाया? सबसे ज्यादा एवरेस्ट चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा कामीरीता शेरपा। कामीरीता शेरपा के द्वारा सबसे ज्यादा बार, है ना, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ माउंट एवरेस्ट, है ना, को चढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 2021-22 में कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ था? ये जो इससे पहले बजट बना था 2020-21 में, 21 वाले बजट से भी पहले 20 वाला जो बजट था, 20-21 वाला, उसकी अपेक्षा ये जो हमारे पिछला बजट था 2021-22 का, इसमें कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ है, कितने परसेंट जो है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में कितना प्रतिशत बढ़ा है? कोविड को लेकर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने ये जो बजट है अपना स्वास्थ्य का, उसमें कितना परसेंट की बढ़ोतरी की है। आपको पता है 2020-21 के अंदर में, है ना, 2020 में ही तो हमारा आया था, मार्च के अंदर में कोविड का प्रवेश हुआ था, तो उस समय 2020-21 में उतना ज्यादा कोविड फैला नहीं था। तो उस समय का बजट और जो 2021 और 22 है, एक साल कोविड झेलने के बाद हमने हेल्थ सेक्टर में या स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में कितना परसेंट की बढ़ोतरी कर दी बजट के अंदर में, ये सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आपका इसका आंसर हो जाएगा 137%। जितना पहले था, है ना, उसका हमने क्या किया, 137% हमने इसको बढ़ा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप का लॉन्च किया गया है? सबसे पहले ये जान लीजिए अमृत वाहिनी ऐप किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुकिंग करवाने के लिए। किस राज्य सरकार की ये पहल है, किसने इसकी शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने। तो झारखंड सरकार के द्वारा अमृत, याद रखेंगे, अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऑनलाइन बुकिंग, बेड बुकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आपको पहला चीज ये याद रखना है कि संजीवनी परियोजना जो है ये कोविड मरीजों के इलाज से रिलेटेड है, उनको सुविधा पहुंचाने से रिलेटेड है। और ये जो परियोजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी एफडीआई जिसको बोलते हैं ना, फॉरेन, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे, एफडीआई या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसी को एफडीआई कहा जाता है। तो 2020-21 में भारत में सर्वाधिक जो एफडीआई थी, वो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया था? अमेरिका से, चीन से, जापान से या फिर सिंगापुर के अंदर से? ये चीज आप याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिंगापुर के अंदर से। सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए आईएनएस राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसमें से कोई एक सही होगा, बाकी सब गलत होगा। आईएनएस राजपूत के द्वारा, और ये भारतीय नौसेना का जो है एयरक्राफ्ट था और इसको जो है अब सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये रिटायर हो चुका है। ऑप्शन पहला है, यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था। बी, इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये दोनों जो कथन दिया हुआ है इसमें क्या केवल एक सही है या फिर दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर एक और दो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो भारत का पहला विध्वंसक पोत था उसका ही नाम था आईएनएस राजपूत। दूसरा है कि इसे नौसेना में कब शामिल किया गया था? 1980 में। तो इस तरह से दोनों कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? सीबीआई का नया निदेशक कौन बना है? तरुण बजाज, एस रमन, सुबोध जायसवाल या फिर सुभाष कुमार? सीबीआई के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर चुने गए हैं। देखिए आरकेप है ना, मुक्त व्यापार समझौता, आरकेप को लागू करवाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व का ऐसा पहला देश जिन्होंने मुक्त व्यापार समझौता, जिसको आरकेप कहते हैं, रीजनल
इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसको लागू करवाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा ऐसा देश है? आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल की पहली महिला है ना, भारतीय मूल की वो कौन सी महिला है जिसको अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? आंसर है नीरा टंडन, बी विनीता गुप्ता, शीला मूर्ति या फिर प्रीति अरोड़ा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर में वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय रेल द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो भारतीय रेल के द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से लखनऊ, मुंबई से विशाखापट्टनम, हैदराबाद से लखनऊ या फिर दिल्ली से हैदराबाद। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा कि विश्व की जो है भारतीय रेल द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? 22 अप्रैल 2021 को, तो याद रखिएगा हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया था 2021 में, 22 अप्रैल 2021 में, उस दिन के पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? वो थीम आपसे पूछा गया है। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा रीस्टोर आर अर्थ, है ना, हमारी जो अर्थ है उसको रीस्टोर करना ही 2021 के पृथ्वी दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसके द्वारा जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो है हर साल लॉन्च किया जाता है। 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा हमारा 142वां स्थान। तो इस तरह के जितने सारे रिपोर्ट्स हैं और इंडिया की उसकी क्या रैंकिंग है ये हर बार पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर में, है ना। बहुत सारी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, ग्रुप डी हो, है ना, ग्रुप सी लेवल का एग्जामिनेशन हो, वहां पर पूछा जाता है। तो यहाँ से इस तरह के सवाल जो है अब एग्जामिनेशन में आपका कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में इंटर होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट करवा दूंगा, है ना, लगभग इसमें से ऐसे 40 से 50 लिस्ट होंगे, है ना, और उसमें इंडिया की रैंकिंग होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 होगी इसमें से वो मैं आपको करवा दूंगा, है ना। टोटल 40 कराने के बाद मैं बता दूंगा कि किस 20 को आपको याद रखना है और वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी? चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाला पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी? ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी, बी जनता दल यूनाइटेड, सी राष्ट्रीय लोक दल या फिर डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाला, जो चुनावी बॉन्ड देता है उसका नाम घोषित करने वाला कि किसने मुझे बॉन्ड दिया, किसने मुझे पेमेंट दिया पार्टी को, इसका नाम सार्वजनिक करने वाली पहली पार्टी कौन सी बनी है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये पहली ऐसी पार्टी है जो ये काम को शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो ये जो चांद का मिशन है, लूनर से आपको पता है कि चांद से संबंधित ही होता है लूनर, है ना। तो लूना 25, ये लूना वर्ड से ही आप समझ जाओगे कि ये किससे संबंधित है? चंद्र मिशन से संबंधित है। तो लूना 25 की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की है, चीन ने की है, जापान ने की है या फिर रूस ने की है? तो याद रखिएगा कि ये जो लूना 25 है ये रूस के द्वारा घोषणा किया गया है। तो रूस ने ही क्या किया है, ये नए चंद्र मिशन की घोषणा की है और मिशन का नाम है लूना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक द लिविंग माउंटेन, ये किताब का नाम है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ये पुस्तक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा द लिविंग माउंटेन इज अ बुक रिटन बाय द अमिताभ घोष। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की?
तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, ओके एक सेकंड 35 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 35 का बी बिल्कुल सही है। 36 में आ जाते हैं। 36 का आंसर क्या हो जाएगा ये बता दीजिए आप। देखिए 36 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बी, पहला क्वेश्चन, यह विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। बी, दूसरा नंबर में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त किया गया है। तीसरा, भारत को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। या फिर चौथा नंबर में 2022 में भारत का स्थान 74वां था। केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 3 और 4 दोनों सही है, या फिर सभी सही है। बताइए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में जो मैंने 4 अभी आपको बताया स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 है, ये सच में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। भारत का 27वां रैंक आया है और 2022 में भारत का रैंक जो है वो 74वां था। तो 2020 में 74वां रैंक था 74, अभी ये जो है क्या हुआ है 27वां स्थान हो गया है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक जो है 87 है। स्वीडन फर्स्ट किया है, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल की लॉन्च किया है। कवच कुंडल मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कोरोना टीका से संबंधित है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कवच कुंडल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट यानी सेरा द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। बताइए, ऑप्शन हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी प्रकाश जावड़ेकर, या फिर डी योगी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर नरेंद्र मोदी। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट सीरा द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, या फिर हार्दिक पांड्या। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य किस राज्य सरकार के द्वारा मां किचन योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा कि मां किचन योजना जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा है। केवल 1, केवल 2 व 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना ही 2। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में नॉर्वे ने क्या किया है, बिल्कुल इसमें फर्स्ट आया है और इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 53वां था। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें नंबर का देश था 2020 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप जो है वो एकमात्र ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो टीबी मुक्त घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन सा है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। ओके, अब यहाँ पर दूसरा चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी थी किलिमंजारो को कौन सा ऐसा युवा पर्वतारोही है जिसने इस पर चढ़ाई किया है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर विराट चंद्रा किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया गया है, ये आपसे पूछा गया। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज सिचुएटेड। बताइए कहां पर सिचुएटेड है।
आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, राउरकेला के अंदर में। राउरकेला में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कर्नाटका के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? कीवी मिशन योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने गीगा टेक्सटाइल पार्क की योजना है ना? 2021-22 के तहत जो बजट हमारा पेश हुआ है उसमें 3 साल में कितना मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना बनी है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की में छूट दी गई है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा 49 का सी, 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? ऑप्शन ए मीथेन ऊर्जा मिशन, बी ऑक्सीजन ऊर्जा मिशन, सी नाइट्रेट ऊर्जा मिशन, डी हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ओके, तो ये था हमारा 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्द ही आएंगे। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, मुझे लगता है टोटल ऑलमोस्ट जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है तो इस तरह से 20 करंट अफेयर्स के पार्ट होंगे और इस पर बहुत सारे टेस्ट भी हम करवाएंगे जिससे आपकी करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। और ये तो करंट अफेयर्स बीएड स्पेशल तो है ही हमारा। ड्रीम सेवक इस चैनल हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, या फिर यूट्यूब हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप पर भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको आप यहाँ से सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन चुन लें। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, जल्द ही आप सबों के लिए जो है एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की थोड़ी सी चार्जेस होंगी। ऑलमोस्ट ये 300 के नीचे ही होगा, 300 या इससे नीचे जाएगा हमारा, तो ये 300 के आसपास यहाँ पर होगा और इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे और रेगुलर क्लास अपडेट वगैरह मिलेगा, सारी पीडीएफ वगैरह मिलेगी और जो भी आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो वहां पर आपको उसका जो है रिप्लाई देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो आपको इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर में जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा, तो आप सभी तैयार हो जाएं और बस आपको फोन पे करना है ना। नंबर मैं बताऊंगा जब लॉन्च होगा उस समय किस नंबर पर फोन पे करना है, या अकाउंट में आप भेजना चाहते हो तो आप अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो। और 300 का जो पेमेंट है वो करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप से जल्द से जुड़ जाओगे और आपको सारी अपडेट और पूरी तैयारी कराई जाएगी और 100% चांसेस होंगे कि आपकी मेहनत अगर बहुत अच्छी रही तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल के रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।